स्वागत है आप सबका हमारी इस नई वीडियो में। तो हम लोग आज कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। क्या इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एक लाइन बाय लाइन जो कुछ भी इसका अच्छा सोल्यूशन होता है, अच्छे नोट पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखो परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या और इसका हम प्रयोग करेंगे कब, इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे। ठीक है, जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हो। जब एक काम खत्म हो जाएगा दूसरा काम शुरू होगा तब हम किसका यूज करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ठीक है, और इसका प्रयोग करना कैसे है, जो काम आपका पहले समाप्त होगा उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे। ठीक है, जो भी आपका काम पहले समाप्त होगा उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे। ठीक है, अब दूसरा यहां पे लिखा हुआ क्या कि एक्टिव वॉइस में हम इसका यूज कैसे करेंगे और पैसिव वॉइस का यूज हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे हम लोग, हैविंग प्लस मैन की थर्ड फॉर्म ये यूज करेंगे इसमें एक्टिव वॉइस में। ठीक है, और हैविंग बीन प्लस मैन की थर्ड फॉर्म ये यूज करेंगे इसमें पैसिव वॉइस में, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे। नौकर ने कमरा साफ किया, ही वेंट अवे, वह चला गया। तो यहाँ पे क्या है, एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ है ना, तभी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें क्या होता था कि एक काम होने खत्म होने तुरंत बाद दूसरा काम होता था, तब यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, देखें कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, हैविंग प्लस मैन की थर्ड फॉर्म, हैविंग स्वेप्ट द रूम। अब हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि द सर्वेंट में और ही में ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन सा है, द सर्वेंट। ठीक है, तो हम सर्वेंट द सर्वेंट को लेंगे, इस ही को नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, आ जाएगा द सर्वेंट, द सर्वेंट वेंट अवे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हैविंग स्वेप्ट द रूम, द सर्वेंट वेंट अवे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें क्या लिखा हुआ है, ही हैड रिटन अ लेटर, ही पोस्टेड इट। तो इसका सॉल्यूशन भाई सेम यही रूल इसमें भी लगता है, क्या हो जाएगा, हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर। उसके बाद क्या देखो, यहाँ पे भी ही है, यहाँ पर भी ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। ठीक है, ही पोस्टेड इट। ठीक है, आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चन आपको अगली नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगली स्लाइड में ये लिखा हुआ है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। उसने अपना काम खत्म किया, ही वेंट होम, वह घर चला गया। देखो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है क्या कि एक काम खत्म होने के बाद तभी दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पे, तभी तो यूज करते हैं किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, हैविंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क के बाद लगाएंगे कॉमा, दूसरा सेंटेंस शुरू से पहले, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम, ही वेंट होम। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू ऑफिस। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, तो क्या हो जाएगा इसमें आगे कॉमा के बाद, शी वेंट टू ऑफिस, शी वेंट टू ऑफिस। देखो अगला वाला जो आपका टाइप है क्या है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में। ठीक है, वो कैसे पहचानेंगे, कहीं ना कहीं आपको इज एम आर वॉज के बाद बी फॉर्म के बाद कहीं ना कहीं थर्ड फॉर्म मिल रही है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे पहचानेंगे, बी फॉर्म के बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म मिल जाए तो सेंटेंस वो पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, महेश भूपति वाज defeated by Leander Pace, he was much disappointed। अब हमने आपको फिर बताया था कि पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हैविंग बीन प्लस मैनर की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैविंग बीन defeated
हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। अब देखो यहाँ पे ही में और महेश भूपति में ओरिजिनल सब्जेक्ट है महेश भूपति, तो हम ओरिजिनल सब्जेक्ट को लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, महेश भूपति वॉज मच डिसअपॉइंटेड, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ही वाज डिस्गाइज्ड एज अ सेंट, ही एस्केप्ड टू नेपाल। तो इसका सॉल्यूशन क्या, देखो ये भी इच एम आर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म मिली है, तो ये भी सेंटेंस इन पैसिव वॉइस में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हैविंग बीन प्लस वन की थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या लिखेंगे, हैविंग बीन प्लस डिस्गाइज्ड, हैविंग बीन डिस्गाइज्ड as a saint, having been disguised as a saint। उसके बाद हो जाएगा अगला सेंटेंस कॉमा लगा के सेम वैसे ही लिख देंगे, he escaped to नेपाल, ठीक है। आज हमने आपको बहुत अच्छे से कि सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल्स कैसे बनाए हैं, ठीक है। आज आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे ही स्लाइड खत्म होगी आपको एक क्वेश्चन होमवर्क की तरफ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख दिया है, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था, आपको एक क्वेश्चन आज होमवर्क के लिए मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, शी वेंट टू गार्डन, शी प्लक्ड द फ्लावर्स, ठीक है। वह बगीचे में गई, उसने फूल तोड़े, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है। जिसकी को आता है उसके बाद मैं आपको इसका सलूशन बोर्ड पे अगले दिन करवा दूंगा, ठीक है।